दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को दो टोक जवाब। पूछा, अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। बाबूसर के सैलाबी रेले में जहां बहक अफराद लोधना में सुपुर्दे खाक। डॉक्टर मिशेल, उनके बेटे हादी और देवर फहद की और सिक्कियों में तदफीन। नमाज जनाजा में लोगों का जमे गफीर उमड़ आया। जहां बहक अफराद की मैयतें चिलास से लोधना मुंतकिल की गईं। सैलाब से जख्मी मियाँ शाहिदा अस्पताल लोधना में जेर इलाज। बाबूसर में 3 रोज पहले खौफनाक रेला 20 सयाहों को बहा ले गया था। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल फातिमा बेरहम सैलाब की नजर हुए। डॉक्टर मिशेल के 6 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश गुज़श्ता रोज मिली थी। दियामर में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। 14 सयाह 3 रोज बाद भी लापता। मुतासरा खानदान गम से निढाल। रेस्क्यू टीमों को बाबूसर वैली से एक और लाश मिल गई। सैलाब से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। जिला गांचे में 60 से जायद घर मुकम्मल तौर पर दब गए। एक पुल बह गया। ततापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल। कंदोस गांव में दर्जनों मकान, डिस्पेंसरी, मसाजिद, ज़रई ज़मीन और फसलें तबाह। स्कारकोई दास मोहल्ला में कई घरों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। दरियाए शवक में शदीद दरियाई कटाव, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान पर एक और कारी मसूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दिल्ली से लड़ते हुए मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद हो गए। मेजर ज़ियाद सलीम की उम्र 31 बरस और ताल्लुक खुशाब से था। वतन के बहादुर सपूत मेजर ज़ियाद सलीम ने फ्रंट लाइन से फोर्सेस की क़यादत की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेजिगरी से लड़ने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। फ्रंटियर कॉलोनी कराची में शौहर जल्लाद बन गया। बच्चों के सामने बीवी को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया। 6 साला बच्चे के मुताबिक मां के सर पर भारी चीज मारी, फिर गला काट दिया। मकतूला के भाई ने बताया कि बहन की शादी को काफी वक्त हो गया है। 5 बच्चे हैं, 2 का इंतकाल हो चुका। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की मौत का मामला। अदालत ने 11 मुलजिमों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मरकजी मुलजिम मदरसे के मुहतमिम समेत 2 अफराद ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। जहां बहक तालिब इल्म फरहान के चचा के इंकशाफात बताया, मदरसे के मुहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालबात करता था। फरहान मदरसे वापस जाने को तैयार नहीं था। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल के मुलजिमान को क्लीन चिट देना महंगा पड़ गया। मकतूला बानो की वालिदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गुल बीबी का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। मकतूला बानो सातकजई की वालिदा को एतराफ़ी वीडियो बयान के बाद गिरफ्तार किया गया। गुल बीबी ने बेटी के कत्ल के मुलजिमान को रिहा करने पर जोर दिया था। सेनेट की बलूचिस्तान में जोड़े के सरेआम कत्ल की शदीद मजम्मत। जिरगे में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। मुल्क में तूफानी बारिशों और अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। NDMA ने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस 26 जून से अब तक मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 260 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 617 जख्मी हो चुके। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। चकवाल, कलरकहार और भलवाल में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। दरियाए सिंध में तुग़यानी, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अटक में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सैलाबी सूरत हाल का सामना। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौसा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। PDM में पंजाब ने लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई अमन बरकरार रखने के अज़्म का यादा। आबी मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने आबी मुआहदे को नुकसान पहुँचाया। उस्मान डेवोन ने मैक्रो इकनॉमिक बहाली को सराहा। कहा पाकिस्तान की पायदार तरक्की काबिल तारीफ है। इसहाक डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल पुरअमन सिफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झंडी दिखाना शुरू कर दी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत से मुलाजमीन रखने से रोक दिया। कहा टेक कंपनियां भारतीय शहरियों के बजाय सिर्फ अमेरिकी शहरियों को रोजगार दें। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में AI समिट के दौरान सिलिकॉन वैली के आलमी नजरिए पर शदीद तनकीद। एशिया कप का शेड्यूल जल्द जारी होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना होगा। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर क्रिकेट के लिए काम करना है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। तमाम 25 अरकान शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने इजलास में शिरकत पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ व एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुताल्लिक भी बताया। कहा स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग़ से बेहतर खिलाड़ी मुयस्सर आ सकेंगे। शाहीनों की आखिरी मैच में उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में मेज़बान साइड 104 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम देरीना दोस्त चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुस्तकबिल के डॉक्टर से गुफ्तगू। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतज़ामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी की सिफारिशात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी 1 माह में इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात पेश करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान हैं। 9 मई जलाओ घेराव केस। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद समेत 8 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सजा। हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
सानहा 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी के बेटों का हक है वो ज़रूर मुहिम चलाएं, वो लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। वज़ीर आला पंजाब की ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर 2 माह में शहरियों पर 1 अरब के जुर्माने। लाहौर में 4 लाख से जायद शहरियों के चालान और 5000 से जायद FIRs दर्ज। चालान की शरह 26.5% के साथ पहले नंबर पर रही। 10 जब्त। गवर्नमेंट कॉलेज, खवातीन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल बनाने का फैसला। यूनिवर्सिटियों में KPI सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर भी इत्तफाक। गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। रूस में मुसाफिर तैयारा मशरिकी इलाके में गिरकर तबाह। तैयारे में अमले समेत 49 अफराद सवार थे। तैयारे का मलबा मशरिकी इलाके से 15 किलोमीटर के फासले पर मिला। रूसी तैयारा सुबह के वक्त लापता हुआ था। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती से पेश आया। पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद्दे निगाह बहुत कम थी। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया के वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने सड़क पर बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। थाईलैंड के फौजियों ने कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की। हमास का इसराइल से जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार। मुजवजा जंगबंदी मुआहदा दस्तखत करके सालसी फरीकों के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी ओहदेदार ने भी मुआहदे से मुताल्लिक हमास का जवाब सालसों को भेजने की तस्दीक कर दी। कतर, मिस्र और अमेरिका के मुजवजा मंसूबे में इसराइली फ़ौज के इनखला, कैदियों के तबादले की तजावीज़ शामिल।